सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस साल ठंड कुछ अलग ही शक्ल में थी। ठंड के आखिरी महीने चल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो ठंड के पहले महीने हों। बारिशों की वजह से गांव के छोटे छोटे घरों की छतें पूरी तरह खराब हो चुकी थीं। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं। सूरज तो बिल्कुल ही गायब हो चुका था। लोग सूरज की एक झलक के लिए भी तरस गए थे। ठंड का मौसम अमीरों के लिए तो बहुत प्यारा होता है, लेकिन गरीबों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटने जैसा होता है। यह ऐसे ही एक गरीब परिवार की कहानी है, जिस पर ठंड का मौसम कहर बनकर टूटा था। यह कहानी रामू के परिवार की है। अरे राखी, ये कैसी ठंड पड़ रही है? इतनी ठंड में तो बाहर भी नहीं निकल सकते। लगता है कि इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सच में ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। बाहर जाने का तो मन ही नहीं करता। ठंडी हवा बदन को चीरते हुए निकलती है। इस बार तो ठंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ राखी, सूरज भी नजर नहीं आ रहा। दिन भर ठंड छाई हुई है। लगता है कि ठंड और भी बढ़ जाएगी। खत्म तो वैसे भी नहीं हो रही। सच में इस बार ठंड ने तो सबको ही परेशान कर दिया। तुम बाहर कैसे जाओगे? तुम्हें तो सुबह सुबह उठकर सेठ प्रताप सिंह की दुकान पर जाना होगा। हम तो फिर भी घर पर रहते हैं और चूल्हे के पास बैठकर कुछ गर्माहट ले लेते हैं। क्या करें राखी, अब काम तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ठंड है, उन्हें तो बस काम समय पर चाहिए। अच्छा तो राखी, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ फिर से गुस्सा करेंगे। रामू एक चाय की दुकान पर चाय बनाने का काम करता था, जहां उसे बहुत कम पैसे मिलते थे और उसके परिवार का गुजारा किसी तरह मुश्किल से चल रहा था। सूरजपुर गांव में हर साल ठंड का मौसम आता था, लेकिन इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी। आमतौर पर गांव के लोग ठंड के मौसम को हंसी खुशी गुजार लेते थे, लेकिन इस साल मौसम ने सभी को मुश्किल में डाल दिया था। ठंडे मौसम के साथ साथ आसमान में घने बादल छाए रहते थे। गांव का वह चौपाल, जहां आम दिनों में लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब बिल्कुल सूना पड़ा हुआ था। ठंड ने हर किसी को घर में कैद कर दिया था। रामू जी, आज घर में बहुत कम राशन है। बस 2 ही रोटियां बन पाई हैं। एक रोटी मैंने आपके लिए रख ली है, वो आप खा लेना और आधी रोटी मैं बच्ची को खिला दूंगी। नहीं राखी, आजकल तो मुझे दिन में भूख ही नहीं लग रही। मैं तो बस दिन में चाय पीकर ही काम चला लूंगा। आज मालिक सैलरी देंगे तो शाम में आते वक्त मैं राशन ले आऊंगा। तुम दोनों रोटी खुद और बच्ची को खिला लेना। राखी को पता था कि सिर्फ एक कप चाय से पेट नहीं भरता, लेकिन वो हालातों के आगे मजबूर थी। रामू घर से बाहर जाने के लिए निकलता है, लेकिन बाहर तो बहुत ठंड पड़ रही थी। रामू के पास एक भी गर्म कपड़ा नहीं था। वो अपने आधे कपड़ों में ठंड से कांपने लगा। अरे, ये बाहर तो बहुत ठंड है। इस ठंड में तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अपने आप को संभालता हुआ रामू उस ठंड में बाहर निकलता है और सेठ मालिक की दुकान पर सुबह सुबह ही पहुंच गया। अरे रामू, चल जल्दी से बर्तन धो और सफाई कर ले। फिर जल्दी से मजेदार चाय बना, कस्टमर आने वाले हैं। जी मालिक, मैं अभी सारा काम कर लेता हूँ। रामू जल्दी से ही बर्फ जैसे ठंडे पानी से बर्तन धो लेता है। सब काम करके रामू ने कस्टमर के लिए चाय बनाई और सबको चाय दी। चूल्हा जलाने के बाद रामू को ठंड से थोड़ी राहत मिली। रामू का बहुत मन हो रहा था कि वह भी एक कप चाय पी ले। अरे, यहाँ तो ठंडे पानी से बर्तन धोते धोते हाथ बिल्कुल जम गए हैं। इतनी ठंड हो रही है, क्यों ना मैं भी एक कप चाय पी लूं? उसने मालिक को एक कप चाय दी और खुद भी 2 घूंट चाय पीने लगा। तभी मालिक ने उसके हाथ में चाय का कप देख लिया और गुस्से से बरसने लगा। ये क्या रामू, तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है या चाय पीने के लिए? मालिक, वो बहुत ठंड लग रही थी और सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। बस गलती हो गई मालिक, आगे से चाय कभी नहीं पीऊंगा। अच्छा, तो ठंड लग रही थी। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। ना जाने रोज तुम कितने कप चाय पी जाते होगे। अब रोज के 3 कप चाय के पैसे तुम्हारी सैलरी से काटूंगा, तब तुम्हें समझ आएगा। बेचारा रामू सैलरी कटने की बात से बहुत दुखी हो गया। उसे नहीं पता था कि एक कप चाय की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को मालिक ने उसे आधी सैलरी दी। मालिक,
मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं चाय नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे पैसे पूरे दे दीजिए। मैं सच कह रहा हूं मालिक, आज मैंने पहली बार चाय का कप पिया है। आज खाना नहीं खाया था और ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, इसलिए। अरे वाह, क्या बात है! पूरे पैसे भी दे दूं और मुफ्त की चाय भी पिलाऊं? क्या मेरी शक्ल पर पागल लिखा है? चल निकल जा यहां से। और हां, आज के बाद मेरी दुकान पर आने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे जैसे मुफ्तखोरों के लिए दुकान नहीं खोलता। अब भाग यहां से। मालिक रामू को काम से निकाल देता है। काम से निकाले जाने पर रामू बहुत दुखी था। रामू ने आधी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर घर के लिए थोड़ा राशन ले लिया और घर आ गया। घर आकर जब उसने राखी को राशन दिया, तब राखी कहने लगी, इस बार तो पिछले बार से बहुत कम राशन लाए हैं। क्या बात है रामू जी? रामू ने राखी को सारी बात बता दी कि किस तरह मालिक ने उसकी आधी तनख्वाह काट दी और उसे काम से निकाल दिया। ये सुनकर राखी की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, अरे, ये इन लोगों के सीने में दिल नहीं होता क्या, जो हम गरीबों पर इतना जुल्म करते हैं? एक तो ठंड इतनी है, ऊपर से ये जुल्म। तुम परेशान मत हो राखी, देखना एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये कुछ पैसे मैंने बचा लिए हैं। इन पैसों से तुम बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े और अपने लिए भी गर्म कपड़े खरीद लेना। वो तो ठीक है, लेकिन आपका क्या होगा? सारा दिन रोज एक पतले से कपड़े में काम पर जाते हैं। आपको ठंड नहीं लगती होगी क्या? आपको गर्म कपड़ों की ज्यादा जरूरत है, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन पैसों से आप अपने लिए स्वेटर खरीद लीजिए। बच्चों के पास तो अभी पुराने स्वेटर हैं और मैं तो ज्यादा वक्त चूल्हे के पास होती हूँ। मुझे तो ठंड फिर कम लगती है। रामू बाजार जाकर इन पैसों से अपने लिए स्वेटर खरीद लेता है। राखी जब खाना बना रही होती तो राजू ठंड से बचने के लिए चूल्हे के सामने ही बैठा रहता। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई और काम मिल जाए। खाली घर बैठने से कुछ नहीं होता। इस बार तनख्वाह भी कम मिली है। जी ठीक है, ध्यान से जाइएगा और रात होने से पहले घर आ जाना, क्योंकि रात में फिर ठंड ज्यादा होती है और बारिश का भी खतरा रहता है। रामू बाहर निकल जाता है। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू काम की तलाश में जाता ही जा रहा था। भाई, आपके यहाँ मेरे लिए कुछ काम होगा? अगर है तो मुझे दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठंड में तो वैसे भी मेरा काम ठप पड़ गया है। मेरे खुद का खर्चा नहीं निकल पाता, उसमें मैं तुम्हें कहां से सैलरी दूंगा भाई? मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। रामू और काफी जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता। उदास हालत में वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है आखिर? अगर काम नहीं मिला तो गुजारा कैसे होगा? अब तो इतने पैसे भी नहीं बचे हैं और राशन भी खत्म होने वाला है। अब मैं आखिर क्या करूं? रामू इतना सोचता ही है कि तभी मौसम खराब हो जाता है और अचानक से बादल गरजने लगते हैं और जोर से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश! अब राखी घर पर क्या करेगी? घर की छत भी खराब है। मुझे जल्दी घाट पहुंचाना होगा। रामू जल्दी से घर की तरफ जाने लगता है। तभी बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। अरे, ये इतनी तेज बारिश और इतना ज्यादा पानी! अब घर कैसे जाऊं? लेकिन हाँ, अगर जल्दी नहीं गया तो राखी और राजू अकेले कैसे संभालेंगे? तभी यह सोचते हुए उस तेज बारिश में रामू जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगता है। जहां तक रामू की नजर जा रही थी, वहां हर जगह पानी ही पानी था। उसके सामने ही सामान पानी में बह रहा था और सारी छोटी छोटी झोपड़ियां वो टूटकर बह गई थीं। ये देखकर रामू को अपने घर की चिंता और ज्यादा होने लगी। बेचारा रामू जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन घर पहुंचकर उसकी खुशी उड़ जाती है, क्योंकि घर में हर तरफ पानी भरा हुआ था। राखी, तुम ठीक हो ना? राजू तो ठीक है ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं। और देखो, मैंने राजू को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का पानी बाहर निकालना होगा। हाँ राखी, चलो पानी निकालते हैं। रह। इस तरह दोनों उस समय घर से पानी निकाल देते हैं और रात के आखिरी पहर में बारिश रुक जाती है। जैसे तैसे करके वे रात गुजारते हैं, ठंड और थकान से बेहाल, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर। अगली सुबह
रामू कुछ लकड़ियाँ और खाने का इंतजाम कर लेता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनका सारा सामान पानी में बह चुका था। दूसरी तरफ ये बारिश का सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहता है। एक दिन वे सब घर के बाहर खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अरे रामू, ये ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज बारिश का पानी भरने से घर बिल्कुल खोखला हो गया है। अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक जोर का तूफान आ जाता है और बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। देखते ही देखते रामू का घर बारिश में पूरी तरह टूट जाता है। राखी और राजू डर के मारे रामू से लिपट जाते हैं और रामू बेबस होकर अपने उजड़ते आशियाने को देखता रह जाता है। अरे ये क्या हो गया? आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारा घर भी टूट गया। अरे जी, शुक्र मनाओ कि सिर्फ घर ही टूटा है। राजू और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ राखी, ये तो तुम ठीक कह रही हो कि हम अंदर नहीं थे, हम बच गए। लेकिन अब हम राजू को लेकर इस वक्त कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम बीमार हो जाएंगे। हाँ जी, बस आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए। कल का फिर कल देखेंगे। अरे हाँ, वो हमारा पड़ोसी हरिया भाई, आपका जिगरी दोस्त, उन्हीं के घर चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो राखी। हरिया हमारी मदद जरूर करेगा। आखिर दोस्ती फिर किस काम आएगी? वो दोनों अपने बेटे को लेकर उस तेज बारिश में हरिया के घर की तरफ चलते हैं और हरिया के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन आया है? अरे बैठे बैठे बातें कर रहे हो, जाकर देखोगे तो पता लगेगा ना। तुम ज्यादा मत बोलो, अपने समोसे बनाओ चुपचाप जल्दी से। हरिया बाहर आता है तो रामू और उसकी पूरी फैमिली को देखकर अजीब सा मुंह बनाता है और कहने लगता है, अरे रामू, तुम और पूरी फैमिली के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हरिया भाई, तेज बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है, सड़क पर आ गए हैं। मैं बीवी बच्चे को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई रामू, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है, मैं तुझे रख भी लूं, लेकिन तेरी भाभी नहीं मानेगी। माफ कर भाई, मैं नहीं रख सकता। अरे भाई, तू कैसे बात कर रहा है? मैंने भी तेरा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, सिर्फ एक ही रात की तो बात है। मेरा बेटा बीमार हो जाएगा। मैं सब समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अब तुम जाओ और कहीं और जगह तलाश करो। रामू कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही हरिया दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। अरे जी, कौन था दरवाजे पर? बाहर रामू था। उसका घर टूट गया था तो वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रुकने आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन रामू तो आपका अच्छा दोस्त था, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद की है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे कैसा दोस्त? अब तो उसके पास न घर रहा न ही पैसे, तो वो मेरे किस काम का? मैं तो दोस्ती तब तक ही रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो, बस। और थोड़ा खौफ करो, इतनी बड़ी बातें मत बोलो। वक्त बदलते देर नहीं लगती। ऐसा ना हो कि कल को आप पर कोई मुसीबत आए लेकिन आपकी मदद के लिए कोई ना हो। उधर हरिया बारिश के मजे ले रहा था और इधर रामू और उसकी फैमिली बेचारे बीच सड़क पर बारिश में भीग रहे थे। फिर वे दोनों गांव के अमीर सेठ की तरफ जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए। अरे रामू, तुम यहाँ और वो भी इस वक्त? क्या हुआ? अरे सेठ जी, मेरा पूरा घर बारिश में टूट गया है। मैं बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद करें, मुझे यहाँ एक रात के लिए जगह दे दें। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? आ जाते हैं मुंह उठाकर। अब तुम जल्दी से जाओ, वरना नौकरों से कहकर तुम्हारी अच्छी खासी मेहमान नवाजी करवाऊंगा। अभी जल्दी से भागो यहाँ से। सेठ ने उनकी एक न सुनी और वहां से भगा दिया। पूरी रात वे भटकते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें जगह नहीं दी। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और इसी बीच उनके बेटे की तबीयत भी खराब होने लगती है। आज लोगों ने दिखा दिया कि कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत ना हारें, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे और जिन्होंने आज हमें तकलीफ दी है
कल को उनकी मदद के लिए भी कोई नहीं होगा। वो बेचारे पूरी रात वहां भीगते रहे और सुबह होते ही थोड़ा मौसम ठीक हुआ। तभी सुबह रामू का दोस्त हरिया वहां से गुजरा। अरे रामू, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इस पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। मुझे तो देखकर ही शर्म आ रही है। बस हरिया, वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो। एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। अरे सड़क पर आ गए हो फिर भी इतना घमंड। वाह, वैसे ये भी अच्छा कमाल है। रामू उनका मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ी अम्मा फिर से आती हैं। अरे बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा जी, आइए बैठिए। रामू के पास जो थोड़ा बहुत खाने के लिए बचा था वह भी उसने उस मजबूर बूढ़ी अम्मा को दे दिया। खाना खाकर बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इतनी ठंड में मेरी मदद की, वरना आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं करता कि अपना हिस्सा किसी और को दे दे। मुझे बहुत दुख है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। बस ये एक रात की बात है, तुम सुबह तक यहीं रहना, कहीं मत जाना, और सुबह 7 बजे उठकर अपने पेड़ के ऊपर ज़रूर देखना। तुम्हारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं चलता हूँ। वो वहां से चली जाती हैं और उनकी बातें सुनकर रामू और राखी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वे बेसब्री से सुबह 7 बजे का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात गुजरती है और दिन शुरू होता है, रामू और राखी देखते हैं कि पेड़ के ऊपर एक प्यारा सा पक्का घर बना हुआ है। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण इंसान नहीं थीं, बल्कि कुछ और ही थीं। अब उन दोनों की खुशी का कोई हिसाब नहीं था और वे लोग अपने पेड़ वाले घर में रहने लगे। अब उनके पास एक मजबूत छत थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर अचानक गांव में एक अजीब सा तूफान आया और जोरों से बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज हुई कि गांव के सारे अमीर लोगों के घर बह गए, टूटकर बिखर गए। अब वे सब लोग रामू के पेड़ वाले घर को देखकर हैरान थे, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत मकान भी ढह चुके थे, लेकिन रामू का पेड़ वाला घर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। अब वही लोग जिन्होंने रामू की मदद करने से इनकार कर दिया था, खुद उसके पास आकर मदद मांगने लगे। रामू ने अपने दिल की बड़ी करुणा दिखाई और सबको अपने घर में जगह दे दी। वे सब बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि जब रामू पर बुरा वक्त था तब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। अब वे सब रामू से माफ़ी मांगने लगे। रामू का दिल बहुत बड़ा था, उसने सबको माफ़ कर दिया।